हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टिच सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है हेरिंग बोन स्टिच। हेरिंग बोन स्टिच को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ये दो लाइनों के बीच में वर्क होता है। आपने दो लाइनों में इसको करना है। दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है और क्रिस क्रॉस करते चले जाना है। पहले एक स्टिच एक लाइन पे, फिर दूसरा स्टिच दूसरी लाइन पे, थोड़ा लूज। जो आप सेकंड स्टिच लगाते हो वो पहले स्टिच को, ये वाले स्टिच को दबा देता है, इस तरह। इस स्टिच को हेरिंग बोन स्टिच इसलिए भी कहते हैं कि हेरिंग एक मछली का नाम है और उससे ही ये स्टिच ड्राइव हुआ है। उसकी जो बैकबोन है वो कुछ इस तरह से दिखती है, इसलिए इस स्टिच को हेरिंग बोन कहते हैं। इस स्टिच की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं। डबल हेरिंग बोन, रैप्ड हेरिंग बोन, अगर इसको वेरिएशंस में इसको हम ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। और फिर अगर हम इसको क्लोजली निट करते हैं तो ये और भी ब्यूटीफुल लगता है। जैसे मच्छी टांका या क्लोज्ड हेरिंग बोन कहते हैं, उसको मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाया है। ये इस तरह से वर्क होता है। देखिए, अगर हमने दो पीसीस को जोड़ना है, जैसे मैंने ये स्टिचिंग की मदद से दो पीसीस को आपस में जोड़ा है, ब्लैक एंड वाइट, तो हम ब्लैक वाली साइड पे वाइट कलर का हेरिंग बोन और वाइट वाली पे ब्लैक का हेरिंग बोन करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है कपड़े का, इस पे हम वाइट कलर से करेंगे। इस तरह से जैसे आप कोई सूट बनाते हो तो उसके बाजू में दो डिफरेंट कलर्स लगाते हो, तो आप ऑपोजिट कलर के साथ हेरिंग बोन कर सकते हो। अब हम ब्लैक वाली साइड पे, वाइट वाली साइड पे ब्लैक थ्रेड से करेंगे, इस तरह से।
देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आता है। तो इस तरह से कई सारी मॉडिफिकेशंस हैं जिससे हम हेरिंग बोन से किसी भी टेबल क्लॉथ के एज को या फिर किसी भी मैट को फिनिश करने के लिए हम ऐसे हेरिंग बोन की मदद से उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको डबल हेरिंग बोन सिखाऊंगी। ऐसे तो सिंपली अगर हम यहाँ से शुरू करके इसको जिगजैग क्रॉस कर देते हैं तो डबल हेरिंग बोन हो जाता है, लेकिन एक्चुअली हेरिंग बोन जो डबल हेरिंग बोन है वो इस तरीके से होता है। जब आपने इस तरफ स्टिच लेना है तो सुई को इसके नीचे से निकालना है। इस तरह से इस तरह ऊपर वाली साइड से आपने सुई को दोबारा से नीचे से उतारना निकालना है, ताकि ये पूरा स्टिच दब जाए, ये पूरा वाला स्टिच ऊपर आ जाए। नीचे वाली लाइन पे तो आपने सिंपल स्टिच लिया। जब आपने ऊपर स्टिच लेना है, स्टिच लेके आपने थ्रेड को नीचे से निकाल लेना है सुई को। आप देख रहे हैं ये स्टिच ऊपर है पूरा, ये पूरा स्टिच दबा हुआ है नीचे, ये पूरा ऊपर है, ये पूरा नीचे दबा हुआ है। तो आपने एक नीचे वाला स्टिच तो एज इट इज ले लेना है, लेना ऊपर वाला भी एज इट इज है, लेकिन आपने सुई को नीचे से निकाल लेना है इस तरह से। ये देखो आप इस तरह से ये बन गया ना। ये जो स्टिचेस हैं ये एक पूरा दबा हुआ है, एक पूरा ऊपर है, एक पूरा दबा है, एक पूरा ऊपर है। ये इस चीज का ध्यान रखना आपने बस। अब जब आपने इसको डबल करना है, अब ये वाले स्टिच को दबाना है तो नेचुरली जब हम यहाँ पे स्टिच लेंगे ये तो दब जाएगा। अब ये वाला स्टिच दबा हुआ है, इसको उठाना है इस तरह से, और एक स्टिच यहाँ पे लेना है। अब दोबारा से ऊपर वाले स्टिच को हमने वैसे ही उठाना जैसे पहले उठाया था, और ये पूरा स्टिच ऊपर है, इसको हमने दबा देना है और यहाँ पे नॉर्मल। अब ये जो दबा हुआ स्टिच है इसको हमने उठा लेना है। और इसको सुई को फिर से दोबारा नीचे से निकालना है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये पूरा स्टिच ऊपर है, आप देख रहे हैं जैसे पूरा ऊपर है, इसको तो हमने नॉर्मली दबाना ही है। ये एक स्टिच ले लिया और इधर भी कुछ नहीं करना, और सिर्फ हमने ये बीच वाले स्टिच को उठाना है क्योंकि ये पूरा दबा हुआ है, और यहाँ पे एक स्टिच लेना है और जिस तरह आपने पहले सुई को निकाला था उसी तरह से निकालना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
जो दबा हुआ स्टिच है उसको हमने उठाया है और जो उठा हुआ है उसको दबा दिया। जब ऊपर वाला स्टिच लेना है तो हमने एक बारी इसको ऐसे उठा लेना है। चूंकि ये ऊपर ये पूरा उभरा हुआ है तो हमने इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मिडल वाले स्टिच को हमने उठाना है क्योंकि वो दबा हुआ है। बस इस तरह से ही वर्क करते चले जाना है। तो ये सिंगल हेरिंग बोन और डबल हेरिंग बोन मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सिखाऊंगी एक और इसका वर्जन जिसे हम कहते हैं मच्छी टांका या फिश बोन स्टिच। ये सारे ही बोन स्टिचेस हैं, फिश बोन स्टिचेस हैं। इसे हेरिंग बोन बोलते हैं। ये भी हेरिंग बोन का ही एक, इसमें भी बिल्कुल फिश की जो बैकबोन होती है उस तरह से इफेक्ट आता है, इसलिए इसको भी फिश बोन स्टिच कहते हैं। इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये एक बीच में आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप इस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल इसके, आपने ऊपर नहीं, लेकिन जब आपका स्टिच सेंटर में ना, आपने इसको स्टिच को एक तरफ ले जाना है, पहले इस तरफ, बिल्कुल लाइन पे नहीं, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हट के मैंने स्टिच को लिया है। अब इस लाइन को आपने क्रॉस कर देना है, फिर दोबारा से स्टिच को लेना है इस तरफ। पहले वाले स्टिच से नीचे स्टिच लेना है। पहला स्टिच लिया है उससे थोड़ा नीचे, लेकिन बिल्कुल लाइन पे नहीं लेना, लाइन से थोड़ा हट के, और अब दूसरी तरफ स्टिच लेना है। अब इस तरफ लाइन के क्रिस क्रॉस करना है बस आपने। जो आपने लाइन ड्रॉ करी है उसके थोड़ा नीचे नीचे जाना है, जैसे मैं ये एक बारी लेफ्ट हैंड साइड पे और एक बारी राइट हैंड साइड पे। जब आप राइट हैंड साइड की तरफ हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, सेंटर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपने स्टिच लेना और लेफ्ट पे ही ऊपर सुई को निकालना है। जब इसको क्रॉस करना है तो आपने राइट हैंड साइड की तरफ जाना और राइट हैंड साइड से ही ऊपर एक छोटा सा स्टिच लेना है इस तरह। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा।
ये भी लीव फिलिंग के ज़्यादातर काम आता है। बस ये ध्यान रखना है कि आपने सेंट्रल लाइन को नहीं टच करना, उसको क्रॉस कर देना है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर स्टिच लेते हो तो राइट हैंड साइड के सेंटर में नीचे को दूसरा स्टिच लेना है। और पत्ती को बिल्कुल एंड तक फिनिश करना है ताकि उसकी गुलाई नजर आए, इस तरह से। और ये बीच में एक लाइन सी खुद नजर आपको आएगी बनी हुई। तो ये है फिश बोन स्टिच। देखिए, मैंने ये फिश बोन और हेरिंग बोन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मोटिफ बनाया है। मैंने इस सारे में कॉम्पैक्ट हेरिंग बोन किया है, बिल्कुल पास पास करके, जिसको हमने वर्कआउट किया है। क्लोज्ड, बिल्कुल क्लोज्ड है ये, है। और इस हेरिंग बोन के करने से आपको अगर इसका समझ नहीं आता है तो आप लाइनों की मदद से एक इंप्रेशन दे सकते हैं कि आपने किस तरीके से वर्कआउट करना है, जिससे आपको करना आसान लगे। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप, चूंकि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा होता है, बाहर वाला ये एरिया इससे ज़्यादा है, तो ये वाले स्टिचेस थोड़े खुले आते हैं। इसलिए अगर आप लाइनों की मदद से आप उसका बहाव बना लोगे तो आपको करना इजी हो जाएगा, जिस तरह से मैंने की है। अंदर की तरफ तो थोड़े स्टिचेस टाइट रखनी है, क्लोजली बिल्कुल। बाहर वाले थोड़े से खुले, इस तरह से। देखिए, ये कुछ इस तरह से बना। ये मैंने सारा हेरिंग बोन से किया है, क्लोज्ड हेरिंग बोन से। और ये जो ऊपर वाली पत्तियां हैं, दिस वन और ये वाली, ये दोनों ही फिश बोन स्टिच से है। ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। आपने लाइन से एक तरफ हट के स्टिच लेना है, फिर उसको क्रॉस कर देना है, इस तरीके से। जब आप लेफ्ट हैंड से स्टिच लोगे तो राइट हैंड साइड की तरफ उसको टक करोगे, और जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ से लोगे तो राइट हैंड तरफ टक करोगे, इस तरह से।
एंड तक। फ्रेंड्स, मैं आपको एक शर्ट दिखा रही हूँ। ये शर्ट भी मैंने हेरिंग बोन, क्लोज्ड हेरिंग बोन से बनाई हुई है। जहाँ पे थोड़ा सा पत्ती मोटी है तो उसको मैंने डिवाइड करके 2 लाइनों में हेरिंग बोन किया है और उनके बीच में सीक्वेंस लगाए इस तरह से। जहाँ पे सिंगल है वहाँ तो सिंगल ही बनाया है। अगर आपका फ्री हैंड है और अच्छे से आप डिज़ाइन कर सकते हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल मोटिव है। और सारी शर्ट हेरिंग बोन से ही बनी है, सिर्फ इसको ब्यूटीफाई करने के लिए बीच में सीक्वेंस लगाए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये क्रिएशन भी अच्छी लगी होगी।